हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो अब लेटिस में चलने वाला है, उससे पहले हमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, सुप्रीमो इन्फीमो की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो इसलिए पहले से हम थोड़ा सा बेसिक देख के चलते हैं। वैसे आपने पढ़ लिया होगा, ये जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ लेना चाहिए था। अगर पढ़ लिया तो बहुत ही बेटर है, नहीं पढ़ा तो एक बार हम बेसिक फटाफट क्लियर कर लेते हैं कि लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे इन्फीमम एंड सुप्रीमम क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके बेसिस पे लैटिस का नया नेक्स्ट टॉपिक बाउंडेड लैटिस। सो बाउंडेड लैटिस में ग्रेटेस्ट एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट, सुप्रीम इन्फीमम की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले हम इसको देखते हैं, आपका लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होते हैं। सो डेफिनेशन देखते हैं लीस्ट एलिमेंट की। लेट पी कॉमा लेस देन इक्वल बी ए पोसेट। तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ द पोसेट। पोसेट इज़ ए पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। सो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिनोट करता है। ये जो लेस देन इक्वल वाला हमारे पास सिंबल है, लेस देन इक्वल वाला जो सिंबल आ रहा है, ये दिस इज़ नॉट ए लेस देन इक्वल, दिस इज़ ए रिलेशन। मतलब एक्स और वाई आपका एक दूसरे से रिलेटेड है, तो उसको हम लिखते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई, और यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स रिलेटेड टू वाई, और इसको हम कहते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू वाई। लेकिन यहाँ पर लेस देन इक्वलिटी का मतलब लेस देन इक्वल नहीं है, यहाँ पर है एक्स रिलेटेड टू वाई। अब वो जिस अकॉर्डिंग भी रिलेटेड है उसको हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। सो लेट बी पी लेस देन आर बी ए पोसेट इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी सच दैट ए हमारे पास पी में बिलोंग कर रहा है, और पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्स बिलोंग्स टू पी, वो क्या होने चाहिए, वो इस कंडीशन को फुलफिल करने चाहिए। ए लेस देन इक्वल टू एक्स, यानी कि ए एवरी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ए लेस देन इक्वल टू एक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, ए इज़ रिलेटेड टू एक्स एंड एक्स इज़ द आर्बिट्ररी एलिमेंट इन पी। सो पी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए से रिलेटेड होने चाहिए, और इसमें ए और एक्स ये कहाँ का होने चाहिए, ए हमेशा लेफ्ट साइड में होना चाहिए और एक्स हमेशा राइट साइड में होने चाहिए। तो ए को हम कहते हैं दिस इज़ ए लीस्ट एलिमेंट इन पी। सो पी हमारे पास पोसेट है, ए हमारे पास कोई पी का एलिमेंट है, एक्स भी हमारे पास पी में बिलोंग कर रहे हैं, एक्स हमारे पास आर्बिट्री एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है, यानी कि पी के जितनी भी एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं। सो ए इज रिलेटेड टू एक्स, और ए इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पी, देन ए इज सेड टू बी अ लीस्ट एलिमेंट। सो ए हमारे पास जब हम रिलेशन बनाते हैं इसमें, तो ए लेफ्ट साइड में होना चाहिए और एक्स हमारे पास राइट साइड में होना चाहिए, तो हम ए को बोलते हैं लीस्ट एलिमेंट। इसके एग्जांपल्स हम क्लियर करेंगे इसको। अच्छा, लीस्ट एलिमेंट को हम 0 से डिनोट कर सकते हैं। ओके, सो इसमें पहला एग्जांपल देखिए आप, एक्स हमारे पास दे रखा है 1 2। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं इसमें लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट में। ये आपने पढ़ लिए हैं, मैं एक बार आपको रिकॉल कर रहा हूँ। सो कैपिटल एक्स इज 1 2 3 4 6 12 एंड रिलेशन इज डिफाइंड एज, ये रिलेशन है। अब आर क्या है, यहाँ पर रिलेशन क्या है, यानी कि दो एलिमेंट किस तरह से रिलेटेड है, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। अगर एक्स वाई को डिवाइड कर रही है तो ये हमारे पास, सो एक्स डिवाइड वाई देन एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो आप देखिए 1 डिवाइड 2, 1 डिवाइड 3, 1 डिवाइड 4, 1 डिवाइड 6, 1 डिवाइड 12। सो 1 इज सिंगल एलिमेंट डिवाइड्स ऑल द एलिमेंट्स। सो ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, ए की वैल्यू तो होगी 1, और एक्स हमारे पास क्या है, बिलोंग्स टू पी, यानी कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स यहाँ पे दे रखा है। सो 1 क्या आ रहा है, हमेशा लेफ्ट साइड में आ रहा है। सो 1 इज रिलेटेड टू एक्स फॉर एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। So 1 is denoted the least element in a given set if relation is according to the division. I think ये एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है और आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। पोसेट हमें गिवन है 2 3 6 12 24 36 विद डिविजिबिलिटी रिलेशन, इसमें भी डिविजिबल रिलेशन है। दिस पोसेट हैज़ 2 मिनिमल एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है, बट हमें देखना है कि लीस्ट एलिमेंट इस सेट में लाई कर रहा है या नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी सेट में लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा।
कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। फर्स्ट एग्जाम्पल में कर गया है, सिंगल एलिमेंट आ गया 1, दिस इज़ द लीस्ट एलिमेंट। इस एग्जाम्पल में देखिए 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 12 24 36 को डिवाइड कर रहा है, बट 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो जब 2 3 को डिवाइड नहीं कर रहा है तो इस केस में हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो लीस्ट एलिमेंट। तो इसमें कोई लीस्ट एलिमेंट नहीं होगा इस एग्जाम्पल में। तो हमारे पास इस तरह के भी सेट्स लाई करते हैं जहाँ पे कोई लीस्ट एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देख रहे हैं, हमारे पास ए नॉन एम्प्टी सेट है, पी ए पावर सेट है, और ये हमारे पास एक पोसेट दे रखा है पी ए सबसेट, पी ए कॉमा सबसेट। अब यहाँ पे जो सबसेट है यहाँ पे रिलेशन क्या होगी, सबसेट वाली रिलेशन है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा, अब ये जो पावर सेट है, पावर सेट ए के अकॉर्डिंग हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होंगे कैपिटल ए में, तो उसके सबसेट्स क्या हो जाएंगे, 2n, n इज़ द एलिमेंट इन ए। तो 2n इज़ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए जो पी ए में लाई करेंगे। तो ये जो फाई हमारे पास है, फाई हमारे पास नल सेट है और ये एवरी सेट का सबसेट होता है। तो फाई इज़ द सबसेट ऑफ A1, फाई इज़ द सबसेट ऑफ A2, यानी कि हमारे पास जितने भी सबसेट्स हैं A1 A2 AN, फाई उन सब का सबसेट्स है। तो फाई हमारे पास यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट है। ओके, तो इस तरह से हमने तीनों एग्जाम्पल डिस्कस किए। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेटेस्ट एलिमेंट। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या होगा, डेफिनेशन एज इट इज़ रहेगी, बस ये जो हमारे पास आ रहा है ए लेस देन इक्वल टू एक्स, ए लेस देन इक्वल टू एक्स आ रहा है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए, अब ये आपका ए राइट साइड में आना चाहिए और एक्स हमारे पास उस सेट के एवरी एलिमेंट को डिनोट करेगा, और एक्स हमारे पास लेफ्ट साइड में आना चाहिए, ए राइट साइड में होगा। तो ये ए हमारे पास कहलाएगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट। तो इसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। पी बी एस पी पोसेट, पी लेस देन इक्वल टू पोसेट if there exists an element a belongs to p such that x less than equal to a for every x belongs to p, then a is called the greatest element in p, और greatest element को 1 से डिनोट करते हैं। तो लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पे जो ये मैं फिर से डिनोट रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, लेस देन इक्वल टू, दिस इज नॉट लेस देन इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन, इट मीन्स x रिलेटेड टू a और x लेस देन इक्वल टू a, और a आपका राइट साइड में आएगा। तो ये हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, और एग्जाम्पल हम फर्स्ट एग्जाम्पल से एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें लीस्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए कैपिटल एक्स गिवन है, रिलेशन हमें गिवन है एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स डिवाइड वाई। सो आप इसमें देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन है सेट के एवरी एलिमेंट ए से रिलेटेड होना चाहिए, यानी कि क्या होना चाहिए, 1 डिवाइड 12, 1 डिवाइड 12, 2 डिवाइड 12, 3 डिवाइड 12, 4 डिवाइड 12, 6 डिवाइड 12 एंड 12 डिवाइड 12। तो ये 12 क्या है आपका, एवरी जगह एवरी रिलेशन में राइट साइड में आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और ये सेट के एलिमेंट हैं। तो ये क्या हो गया, ये कंडीशन बन गई आपकी x रिलेटेड टू a। तो यहाँ पे a की वैल्यू है 12 और x उस सेट के एवरी एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे पास कैपिटल ए ग्रेटेस्ट एलिमेंट आ गया 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, कैपिटल एक्स हमें गिवन है 2 3 6 12 24 36। सो ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एवरी एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। 24 और 36 एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसमें कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में पावर सेट हमें गिवन है, सेट ए का पावर सेट गिवन है। सो ए हमारे पास क्या होगा, इसमें ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, एवरी सबसेट उसके अंदर आ जाएगा, कैपिटल ए के अंदर। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द अपर बाउंड्स। अपर बाउंड्स क्या होंगे, अपर बाउंड्स आपको ग्रेटेस्ट एलिमेंट और अगर आपको लीस्ट एलिमेंट क्लियर है तो अपर बाउंड्स में कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। ये आपका मान लिया सेट पी है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कैपिटल पी हमें गिवन है, और इसी का कोई सबसेट हमें गिवन है कैपिटल ए। मान ली सेट और रियल लाइन पर अगर हमें गिवन होता है
तो ये हमारे पास दे रखा है कैपिटल ए, और ये पूरा आपका दे रखा है कैपिटल पी, यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो ये हमारे पास इस ब्रैकेट के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इस सेट्स के लिए क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे। क्लियर। तो इस सेट की बाउंड्री पे यहाँ पर, इस सेट की बाउंड्री पे या फिर इस सेट के बाहर, कैपिटल पी के अंदर, कैपिटल पी के अंदर और कैपिटल ए की बाउंड्री पे या कैपिटल ए के बाहर पी के जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास अपर बाउंड्स होंगे। और अपर बाउंड्स में सबसे छोटा एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ ए। अपर बाउंड्स में सबसे छोटा एलिमेंट सुप्रीमम। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं अपर बाउंड्स की। ये हमें पॉजिटिव में गिवन है, कैपिटल ए इज अ सबसेट ऑफ पी, एन एलिमेंट x belongs to p is called upper bound of a if a related to x for every a belongs to a। यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x से रिलेटेड होने चाहिए। सेट ए में, कैपिटल ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो x से रिलेटेड होने चाहिए। और x कहाँ पे होना चाहिए, x आपका p में बिलोंग करना चाहिए। अब x को p में बिलोंग करने का मतलब है कि x a में भी हो सकता है और a से बाहर भी हो सकता है। तो अगर a में होगा तो उस सेट का एलिमेंट होगा, अगर अदरवाइज वो a के बाहर हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर इस 3 को देखते हैं अपर बाउंड्स को। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है और नेचुरल नंबर का सबसेट दे रखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है और n का सबसेट दे रखा है कैपिटल ए 2 3 4। तो हमें देखना है कि इसमें अपर बाउंड्स क्या हैं। तो आप ये देखिए कि ये आपका मान लिया नेचुरल नंबर का सेट है, यहाँ पे 1 आ गया, ये 2 आ गया, 3 4 5 और आपका ऐसे ही आपके 6 7 आते चले गए। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और इसका सबसेट गया 2 3 4, ये इनको मिला के बना आपका कैपिटल ए। तो 2 3 4 यानी कि कैपिटल ए तो ये है और इसका पूरा कैपिटल ए हमें दे रखा है। तो 2 3 4 के अपर बाउंड्स क्या हैं। तो अपर बाउंड्स के लिए हमने देखा था, क्या देखा हमने, a इज़ रिलेटेड टू x, एवरी एलिमेंट a। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, 3 लेस देन इक्वल टू 4 एंड 4 इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 4। तो 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 भी होगा। तो 4 5 6 7 8 9 जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये 4 हो या 4 से बड़े नेचुरल नंबर, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कैपिटल ए के लिए अपर बाउंड्स का काम करेंगे। तो अपर बाउंड्स यहाँ पे नेचुरल नंबर के लिए हमने देख लिया। अब एग्जाम्पल नंबर अगर हम देखें 2, तो इसमें कैपिटल एक्स दे रखा है 2 3 6 12 24 36 और डिविजिबिलिटी रिलेशन हमें दे रखी है, कैपिटल ए दे रखा है 2 3 6। तो 2 3 6 का अपर बाउंड्स हमें देखना है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है कैपिटल एक्स में जो 2 3 6 तीनों एलिमेंट्स से रिलेटेड है। 2 3 6 ये क्या स्मॉल ए को डिनोट कर रहा है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। ए की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 2 रिलेटेड टू 6, 6 को भी डिवाइड कर रहा है। अब 2 और 6 किस तरह से रिलेटेड हैं, 2 डिवाइड 6 एंड 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6 एंड आपका 6 डिवाइड 6। तो 6 इज अपर बाउंड्स, ऐसी 12 भी अपर बाउंड हो जाएगा क्योंकि 2, देखिए 2 क्या होगा, 2 12 को भी डिवाइड कर देगा, 3 भी 12 को डिवाइड करेगा और 6 भी 12 को डिवाइड करेगा और 12 कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है। तो 6 भी अपर बाउंड्स है, 12 भी अपर बाउंड्स है, ऐसे 24 भी अपर बाउंड्स हो जाएंगे, 36 भी अपर बाउंड्स हो जाएंगे। तो इस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें 12 की, तो ये भी हमारे पास अपर बाउंड्स है। क्लियर, ऐसे ही हम अपर बाउंड्स फाइंड आउट हो सकते हैं। और इसमें अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये आपका लीस्ट अपर बाउंड्स। तो लीस्ट अपर बाउंड्स क्या होता है, अपर बाउंड्स आपको क्लियर है, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा एलिमेंट इज द लीस्ट अपर बाउंड और इसको कहते हैं हम सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड यानी कि अपर बाउंड्स में सबसे लीस्ट, सबसे छोटा एलिमेंट। तो बहुत सारे अपर बाउंड्स हो सकते हैं, उसका सबसे छोटा एलिमेंट हम निकाल लेंगे, कौन सा होगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, सुप्रीमम ऑफ ए गिवन सेट। ठीक है, तो ये देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, पी
लेस देन इक्वलिटी बी ए पोसेट एंड ए सबसेट पी, ए का कोई पी का कोई सबसेट है ए, एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू पी सेट टू बी ए लीस्ट अपर बाउंड्स और सुप्रीमम ऑफ ए इफ एक्स इज एन अपर बाउंड ऑफ ए। एक्स को अपर बाउंड होना चाहिए ए का, और अपर बाउंड्स अब और भी अपर बाउंड्स हो सकते हैं, एक्स भी अपर बाउंड है आपका, वाई भी अपर बाउंड है, जेड भी अपर बाउंड है। तो एक्स वाई जेड मान लीजिए हमारे पास 3 अपर बाउंड्स हैं। तो अपर बाउंड्स में सबसे छोटा है, यानी कि एक्स को अगर हम सुप्रीम मानना चाह रहे हैं तो एक्स वाई से भी रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन वो एक्स लेफ्ट साइड मानना चाहिए और वाई राइट साइड मानना चाहिए। ऐसे ही जेड राइट साइड मानना चाहिए और एक्स लेफ्ट साइड मानना चाहिए। तो फिर हम कहेंगे एक्स इज लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड्स में सबसे छोटा, और ये हमारे पास सुप्रीमम हो जाएगा। जैसे कि हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखा, एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में 1 2 3 4 टॉप टू इन्फिनिट, ये n हमारे पास कैपिटल N दे रखा है सेट, और a है हमारे पास 2 3 4। तो इस सेट के अपर बाउंड्स क्या हैं, 4 है, 5 6 7 8 9, तो उन सब में सबसे छोटा एलिमेंट है 4। तो इस सेट का कैपिटल A का एग्जाम्पल नंबर 3 में अगर हम सुप्रीम देखें तो ये आ जाएगा आपका 4। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं लोअर बाउंड्स एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब हम देखेंगे लोअर बाउंड क्या होते हैं। जैसे अपर बाउंड हमने निकाला ऐसे हम लोअर बाउंड्स निकाल सकते हैं। और लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा एलिमेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा इन्फीमम ऑफ ए गिवन सेट। लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा एलिमेंट इज़ द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और इसको हम कहते हैं इन्फीमम। तो डेफिनेशन देखते हैं लोअर बाउंड्स क्या होगा। P लेस देन इक्वल टू बी ए पोसेट एंड ए बी ए सबसेट ऑफ, A be a subset of P be a poset, A be a subset of P, an element X belongs to P is said to be a lower bound of capital A if। अब इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर हम लोअर बाउंड्स निकाल रहे हैं तो कैपिटल A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम स्मॉल a से डिनोट कर रहे हैं, और X हमारे पास क्या होना चाहिए, P में बिलोंग करना चाहिए, और A हमारे पास P का सबसेट है। तो X लेस देन इक्वल टू A हमारे पास होना चाहिए, तब हमारे पास x क्या हो जाएगा, लोअर बाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए डेफिनेशन नंबर 2। इसमें अगर हम देखें तो डेफिनेशन 2 में बताया गया है कि व्हाट इज़ द इन्फीमम ऑफ a। तो पोसेट हमें गिवन है, a इज़ द सबसेट ऑफ p। जैसे सुप्रीम हमने देखा ऐसे ही हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स को देख सकते हैं। हाँ, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा एलिमेंट, एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू p is said to be a greatest lower bound or infimum of A if X is a lower bound and Y less than equal to X for all lower bounds Y of A। यानी कि A के जितने भी लोअर बाउंड्स होंगे उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे बड़ा लोअर बाउंड इज़ द इन्फीमम ऑफ A। इसको आपको ध्यान रखना है, और इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 1, और इसी से हम क्लियर कर लेंगे कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है 5 7 9, ठीक है। और रिलेशन जो दे रखी है नेचुरल नंबर के लिए लेस देन इक्वलिटी वाली दे रखी है। लेस देन इक्वलिटी का मतलब यहाँ लेस देन इक्वलिटी ही है, यहाँ और कोई रिलेशन नहीं है, डिविजन वाली कोई रिलेशन नहीं है, लेस देन इक्वलिटी वाली दे रखी है नेचुरल नंबर के सेट में। कैपिटल ए दे रखा 5 7 9। तो आप ये देखिए कि आपका जो 5 7 9 का इन्फीमम होगा, या लोअर बाउंड्स की अगर हम बात करें तो 5 भी हमेशा 5 से लेस देन रहेगा, 4 भी 5 से लेस देन रहेगा, 3 भी लेस देन इक्वल टू 5 रहेगा, ऐसे 2 भी रहेगा, और आपका 1 भी रहेगा। तो ये 5 4 3 2 1 ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, कैपिटल ए के लोअर बाउंड्स हैं। इन लोअर बाउंड्स में हम देखेंगे सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो है 5। तो इसको हम कहेंगे इन्फीमम। अब इन्फीमम सेट ए में भी बिलोंग कर सकता है और ए से बाहर भी बिलोंग कर सकता है, बट वो कैपिटल पी में होना चाहिए, कैपिटल पी से बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फीमम निकालना हमारे पास आ जाएगा। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये आपके पास लोअर बाउंड्स और ये सब हमने जो देखा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड्स और लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये आपको समझ में आ गए। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाउंडेड लैटिस। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा अच्छे से क्लियर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बाउंडेड लैटिस को स्टार्ट करते हैं।